कोडिंग सीखने के बाद कितने साल में या फिर कितना एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए कि कंपनी आपको 12 लाख का एनुअल पैकेज इन हैंड दे या फिर आपकी हर महीने 1 लाख की सैलरी आपके अकाउंट में सेव हो? कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर कितना आपको कोडिंग आना चाहिए? ये बहुत लोगों ने कमेंट किया मुझे और वो जानना चाहते थे कि कब हम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि हमारी सैलरी अबाव 1 लाख या फिर 1 लाख के आसपास या फिर 1 लाख हमारी सैलरी हो जाती है। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक कंपनी का ओनर हूँ। मैं खुद मेरी कंपनी MT सॉफ्टवेयर्स पुणे में रन कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। 4 साल में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कैंडिडेट से मैंने बात की हुई है, बहुत मेरे अच्छे स्टाफ्स को मैंने खोया भी है, ठीक है। और मेरे बहुत अभी नए स्टाफ्स को हम लोग हायर कर रहे हैं तो उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जानते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंडस्ट्री की? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडस्ट्री की कि आप मान के अगर आपके पास टैलेंट है ना और आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वो कंपनी ओनर आपको आपकी जगह पे एक तो रिप्लेस करने में उसको बड़ा दिक्कत होगा। अगर आप उस कंपनी को छोड़ के जाते हो तो आपकी जगह पे कोई आपकी तरह बेस्ट डेवलपर उनको 100% दे, ये बड़ा ही मुश्किल रहता है। सब एक जैसे नहीं होते हैं, ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। और किसी टीम मेंबर या किसी नए स्टाफ के लिए जानते हैं सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और उसके लिए हार्ड क्या होता है? उसके लिए हार्ड ये होता है कि जब वो किसी नई कंपनी को ज्वाइन कर रहा है तो वहाँ का इन्वायरमेंट और जो मतलब जिस हिसाब से या फिर जो एक्सपेक्टेशन लेके वो आया रहता है कंपनी में कि मैं अगर ये सीखने आया हूँ। देखिए बहुत लोग अपने अलग अलग वे में आते हैं, कुछ लोग सीखने के लिए आते हैं, कुछ लोग पैसा कमाने आते हैं, कुछ लोग नई नई चीज़ों को सीखने के लिए आते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है। खैर आज के इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि आप किस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आपकी सैलरी 1 लाख हो जाती है या फिर क्या एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें मैटर करती हैं। पहला आपका स्किल, दूसरी कंपनी खुद, ठीक है। ये बहुत मैटर करती है। चलिए पहले वाले फर्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे आपका स्किल, ठीक है। एक्सपीरियंस डज मैटर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक्सपीरियंस मैटर करता है, पर हाँ एक्सपीरियंस मैटर करता है। कम ऑन, मैंने क्या बोला? अभी एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, एक्सपीरियंस लिखा हुआ मैटर नहीं करता है। मैं जब भी मेरे किसी कैंडिडेट को हायर करता हूँ तो उसने अगर एक्सपीरियंस 4 साल का लिखा है ना तो मैं उस 4 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको पेमेंट नहीं दूंगा। उसको कितना आता है उस हिसाब से मैं पेमेंट देता हूँ और ये हर कंपनी करती है। मैंने ऐसे भी स्टाफ देखे हैं जिनको 5-5 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन उनको मेरा 1 साल का जिसको एक्सपीरियंस है वो स्टाफ उनको टक्कर दे देता है। तो एक्सपीरियंस मैटर रिटर्न में नहीं करता है, एक्सपीरियंस एक्चुअल में मैटर करता है जब वो आपने एक्सपीरियंस मतलब क्या, यानी कि आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत प्रॉब्लम को झेला है, बहुत बग्स को आपने सॉल्व किए हैं, वो एक्चुअल एक्सपीरियंस है। लिखा हुआ एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता लिखा हुआ, एक्सपीरियंस मैटर करता है आपका सीखा हुआ। कम ऑन, अभी भी गोल्डन स्टेटमेंट रहता है, याद कर लो इस चीज को। एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता आपका लिखा हुआ, एक्सपीरियंस मैटर करता है आपका सीखा हुआ, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका एक्सपीरियंस। अब आप मान लो आपके पास अच्छा खासा आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है। जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे ना, आप मान लो आपके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस है पर आपने सीखा है, आपने हर चीज़ को समझा है, आपने बहुत सारे बग सॉल्व किए हुए हैं, तो आप उस कंपनी में स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर भी आप 1 लाख रुपीज़ पे लग सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपका 4 साल का एक्सपीरियंस होगा, 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तब आपको 1 लाख की सैलरी इन हैंड मिलेगी पर मंथ। ऐसा नहीं होता है। फ्रेशर भी ज्वाइन करोगे अगर आपने बहुत कुछ सीखा होगा, नॉलेज भरपूर है आपके पास, आप डिमांड करो मेरे को इतने पैकेज चाहिए, आपके डिमांड को पूछते हैं। हर कंपनी डिमांड के पूछेगी आपको कितना आपकी डिमांड क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कंपनी से, ये हर कंपनी ओनर पूछता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट कि कंपनी कहां पीछे या फिर कंपनी कहां मात खा जाती है, फिर कंपनी से कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है या फिर कंपनी की वजह से आपके सैलरी पे कैसे फर्क पड़ता है। अब देखो क्या होता है ना, बहुत स्टार्टअप कंपनीज अफोर्ड नहीं कर पाती हैं हाई पैकेज सैलरीज या फिर हाई पैकेज सैलरी वाले स्टाफ को उठाना अफोर्ड नहीं कर पाती है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होती हैं। मान के चलो, अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपके पास अगर एक्सपीरियंस होगा, आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा ना, फिर भी आपको वो कम ही पैकेज देती हैं। कुछ बड़ी कंपनी में होता है, कुछ बड़ी कंपनियां ज़्यादा पैसा देती हैं। कहीं ये कंपनी पे मैटर करता है कि अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जा रहे हो तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल का एक्सपीरियंस में अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है। कुछ और बड़ी कंपनियां हैं जो उसी एक्सपीरियंस के कुछ कम पैकेजेस भी देती हैं, ठीक है। स्टार्टअप जो कंपनीज रहती है इनमें बहुत बड़ा गेम होता है। जो स्टार्टअप कंपनीज रहती है ना, कुछ स्टार्टअप कंपनी आपके स्किल के हिसाब से आपका अगर 1 लाख एक्सपेक्टेशन है तो आपको 80,000 70,000 दे देंगे, ठीक है। कुछ कंपनियां आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर आपकी 1 लाख एक्सपेक्टेशन है तो आपको 1,20,000 पे करेंगे, लेकिन वो स्टार्टअप कंपनियां ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती हैं। वो आप 2-3 महीने काम करोगे बंद हो जाती हैं, ठीक है। ये मैंने खुद देखा है, मेरे कई फ्रेंड्स ने ऐसा किया है, ठीक है। वो हायर करके वापस अपनी कंपनी बंद करके अपना धंधा बंद करके फिर बैठे हैं घर पे अपना जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो। तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं। कंपनीज भी कहीं ना कहीं मैटर करती हैं और आपने जो सीखा है
मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि आपने सीखा तो सिर्फ कंपनी ज्वाइन कर सकते हो और आपको जॉब ढूंढने की ज़रूरत है। जॉब आप नहीं ढूंढते हो, आप कंपनी को नहीं ढूंढते हो, कंपनी आपको ढूंढ रही होती है। ये शायद आपको नहीं पता है कि आप जॉब नहीं ढूंढ रहे हो, आप कंपनी को नहीं ढूंढ रहे हो, कंपनी आपको ढूंढ रही है। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हमें एक कैंडिडेट को हायर करने के लिए कितने पोस्ट करने पड़ते हैं, कितना हमारा उसमें अमाउंट जाता है, वो हमें पता रहता है, ठीक है। कैंडिडेट्स तो फ्री में अप्लाई कर रहे हैं ना वहाँ पे, सो आप नहीं ढूंढ रहे हो, पैसा तो कंपनी गवा रही है आपको फाइंड करने के लिए। तो वो बीच में जो कंसल्टेंसी वगैरह वाले आ जाते हैं वो अलग से पैसा खाते हैं। तो बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा सिनेरियो है ये। सो आप इस तरीके से ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो लिखना नहीं, सीखना है ना, चीज़ों को समझना है आपको। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।